कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ में श्री द्वारिकाधीश का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। भगवान का प्रमुख विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ हुआ। तत्पश्चात भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह बताए गए, जिसमें दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती के साथ, तीसरा सत्यभामा और चौथा वृंदावन की रस रानी श्री यमुना महारानी के साथ, कालिंदी के साथ में हुआ। इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। तभी भगवान को एक खबर मिली कि एक भौमासुर नाम का राक्षस है, जिसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा है। भगवान ने भौमासुर का वध करके 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त किया। उन सबने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि नाथ अब हमें स्वीकार कौन करेगा, हमारे से विवाह तो कोई करेगा नहीं, और परिवार के लोग स्वीकार कर भी लेंगे तो जीवन भर केवल ताना जैसा ही देते रहेंगे, हमारे प्रति दृष्टि शुद्ध नहीं रखेंगे। कृपा करके अब आप ही बताइए हम क्या करें, प्राण त्याग दें? ठाकुर जी बोले बिल्कुल प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम स्वीकार करते हैं। 16,100 राजकुमारियों से 16,100 रूप प्रकट करके ठाकुर जी ने विवाह किया। कई लोग संशय करते हैं भगवान 16,108 ब्याह किए, वो भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। 16,108 रूप भी तो धारण करते हैं ठाकुर जी। लोग बाग सोचते हैं जब ठाकुर जी ने इतने किए हम 2-4 कर लें, कर लो, लेकिन फिर ठाकुर जी की तरह 4 भवन बनवा करके देना। तत्पश्चात भगवान अपने समस्त पुत्रों को ज्ञानोपदेश करते रहते हैं कि मैं भले ही भगवान हूं, तुम सब मेरी संतान हो, लेकिन इतना होने के बाद भी संतों का अपमान मत करना, नहीं तो मैं भगवान होके भी नहीं बचाऊंगा। और मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूं, सब यदुवंशी मेरी बात सुनो। ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि मैं भले ही भगवान हूं और तुम सब मेरा परिवार हो, लेकिन सत्संग किया करो, कथाओं में जाया करो। लेकिन भगवान के समस्त वंशधरों ने सोचा जब भगवान हमारे रिश्तेदार ही हैं तो हमको कथा सुनने की आवश्यकता क्यों है। और इस कारण से वे लोग ना तो सत्संग करते हैं और ना संतों का सम्मान करते हैं। और यही कारण बना कि एक दिन भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना करके संतों के पास ले गए और कुछ बालकों ने जाके संतों से कहा नई बहू आई है, बताइए इसके गर्भ में लाला है कि लाली। संतों ने दिव्य दृष्टि से जब देखा, पहचान गए कि हमारी परीक्षा लेने आए हैं, हमारा उपहास करने आए हैं, भगवान के पुत्र को साड़ी पहना के लिए आए। हम श्राप देते हैं इसके गर्भ से लोह पिंड जन्म लेगा जिससे पूरा यदुवंश नष्ट होगा। साड़ी उतार करके जब देखा तो यहां एक लोह पिंड रखा था, उसे काट करके समुद्र में फेंक दिया, घिस करके समुद्र में डाल दिया। लेकिन समुद्र की लहरों से वो समस्त कण द्वारिका के कोने में आकर के एरका नाम की विषैली घास बन गए। और एक दिन यदुवंशियों में किसी बात को लेकर, छोटी बात को लेकर नोक झोंक हुई और नोक झोंक विशाल युद्ध में परिवर्तित हुई। और उसी समुद्र के तट पर एरका नाम की घास को एक दूसरे से स्पर्श करा करके संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो गया। ठाकुर जी द्वारिका की शिखर पर खड़े खड़े सब देख रहे थे और भगवान कहते हैं अति बल भी नाश का कारण बन सकता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि परिपूर्ण मत होइएगा कभी भी, थोड़े अपूर्ण रहिएगा जीवन में। धन में भी अपूर्णता जरूरी है, ज्ञान में भी अपूर्णता जरूरी है, सुंदरता में भी अपूर्णता जरूरी है, गुणों में भी अपूर्णता जरूरी है। एक बात कहूं, भक्ति में भी थोड़े अपूर्ण रहो। कभी भी सेटिस्फाई मत हुआ करो अपने से कि हमने बहुत अच्छा किया ना। हां, बहुत ज्यादा हाथ पैर मत छिटको कि मुझे और चाहिए और चाहिए, लेकिन उससे संतुष्ट मत हुआ करो, ठीक है। उससे ज्यादा प्रसन्न मत हुआ करो, क्योंकि पूर्णता कई बार नाश का कारण बनती है। यदुवंशियों के पास भगवान के समान बल है,
और उसी बल का दुरुपयोग करते हुए आज यदुवंश नष्ट हो गया। दाऊ दादा ने ठाकुर जी से कहा कि अब मुझे भी आज्ञा दो। ठाकुर जी ने आज्ञा दी और शेषनाग का रूप धारण करके वे भी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोल बलराम जी महाराज की। भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर के लेटे थे, अपनी संपूर्ण लीला का चिंतन कर रहे थे। तभी एक भेलिया ने उनके पैर पर बाण मार दिया। भेलिया ने आकर के देखा, बोले मैंने समझा कोई जीव होगा। ठाकुर जी बोले सब मेरी इच्छा से हो रहा है, चिंता मत करो, जाओ वैकुंठ जाओ। ठाकुर जी अपनी लीला विश्राम करने की उपस्थिति में आए। बहुत सुंदर प्रसंग है ये भी। जन्माष्टमी थी और भगवान का 125वां जाने कौन सा जन्माष्टमी का उत्सव था। सब देवता आए थे द्वारिका और सबने आके ठाकुर जी से कहा, नाथ जिस कार्य के लिए आप भूमि पर आए वो तो हो गया, अब वापस चलिए ना। ठाकुर जी बोले अब हम योजना बना के आ रहे हैं। कुछ दिन बाद ही ये घटना हुई। भगवान उद्धव, मैत्रेय मुनि आदि आदि कुछ विशिष्ट जनों के साथ बैठे हैं और अपने जीवन के, अपने संपूर्ण लीला के संवरण से पूर्व भगवान ने ज्ञान उपदेश किया। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। और ठाकुर जी ने बहुत कुछ बताया यहाँ पर, लेकिन दो बातें विशेष रूप से मैं कह देता हूं और उसके बाद हम कथा विश्राम करेंगे। ठाकुर जी क्या कहते हैं? सबसे पहली बात भगवान निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कवि नाम के योगेश्वर इस बात को कह रहे हैं, अपनी काया से, मन से, वचन से, काया किसको कहते हैं? शरीर को। अपनी काया से, मन से, वचन से, बुद्धि से हमने जो कुछ भी किया सब कुछ ठाकुर जी को अर्पित कर दो। अपने पास उस पुण्य को मत रखिए। हमने जो भी कुछ अच्छा किया सब ठाकुर जी को, और जो भी अपराध किया वो हमारा, वो हम सहेंगे। ये एक भक्त का स्वरूप होना चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुषितस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। एक बूढ़ी माता जी कथा सुन करके गई। उन्होंने सुन लिया कि व्यास जी कह रहे जो भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित। अगले दिन सवेरे गई और घर में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगा के सारा कूड़ा इकट्ठा किया और बाहर जाकर के बोली नारायणायेति समर्पयामि।